अच्छा फैज साहब, अमेरिका ईरान जो अब डील होने जा रही है, हम इसका बेसिक पॉइंट क्या कहें? जो ईरान का एटमी फुजला है उसको एटमी सलाहियत ख़त्म करने का अमरीकी जो मुतालबा है उसको कहें, या अबनाए हुर्मज़, किस मामले पर ज़्यादा ये डील हम कहें कि अंजाम तक पहुँचेगी? तो बहुत बहुत शुक्रिया आयशा, गुड टू बी बैक ऑन योर शो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये कोई बाकायदा माहिदा नहीं होने जा रहा है, ये एक फ्रेमवर्क तय किया जा रहा है और उसको इसलिए एक याददाश्त के तौर पे, यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि हम किन नुकात पर बात करेंगे और मामलात किस तरह आगे बढ़ेंगे। तो इस वक्त जो भी डिटेल्स, थोड़ी जो बातें लीक हो रही हैं दोनों तीनों तरफ से, उससे लगता यही है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा एक पॉइंट है इस पूरे मामले का, वो आबनाए हुर्मुस का खुलना है। हम्म। और अमेरिका का जो ब्लॉकेड है वो, और खुद जो ऑफिशियली ईरान ने उस स्ट्रेट को बंद किया हुआ है, तो पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट उसको पूरी तरह से खोला जाए नेविगेशन के लिए। और फिर उसके बाद जो दूसरे मामलात हैं, जिसमें कि ईरान इस वक्त बहुत ज़्यादा इस बात पर इंसिस्ट कर रहा है कि उनके जो फ्रोजन एसेट्स हैं, जो जी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो अनफ्रीज किए जाएं। और फिर उसके बाद जो है वो जो अगले जो 60 रोज में फिर एक मुख्तलिफ बातें, जिसमें कि न्यूक्लियर ऑप्शन है, एनरिच्ड यूरेनियम की बातचीत हम्म। है, तो वो तय होंगी। तो फिलहाल तो ये एक याददाश्त के तौर पर है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कारनामा है, जाहिर है कि खुसूसन पाकिस्तान की साइड से, कि पाकिस्तान ने इस पूरे अरसे में जिस साबित कदमी का और जिस शफाफियत का मुजाहरा किया है, वो एक ज़ाहिर है कि बहुत बड़ी मिसाल है, एक नज़ीर है हम्म। डिप्लोमेसी की तारीख में। और इसका एतराफ़ मैं नहीं कर रहा यहाँ बैठ के वाशिंगटन में, बल्कि ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में इस बात का एतराफ़ किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको खुद दोनों फ़रीक़ैन, यानी जो ईरान और अमरीका, दोनों ने बिल्कुल बाआवाज़ बुलंद, बगैर किसी पसोपेश के इसको तस्लीम किया है कि पाकिस्तान की कोशिशें। और ख़ुद आपने देखा कि जब इराक़ची साहब ने जो ट्वीट किया, तो उन्होंने बाकायदा उसको नाम दिया इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जी जी तो बिल्कुल। इस ये बात तो खैर तय है कि, लेकिन अब ये देखिए इसमें कि असल बात जो है, वॉशिंगटन में ट्रम्प साहब तो बड़े बेकरार और बेचैन बैठे हुए हैं। कल उनकी यहाँ पर, आज सैटरडे है, कल संडे 14 जून उनकी 80वीं सालगिरह है। तो वो ये चाहते हैं कि एक सिंबॉलिकली स्पीकिंग उनको ये एक तोहफा मिले, और उसको हम्म। एक न सिर्फ ये कि अपनी सालगिरह की सेलिब्रेशंस वो करें, बल्कि ये एक डील, या जिसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, वो अभी उन्होंने करके दिखा दिया दुनिया को, और सीज फायर को मजीद आगे बढ़ाया है। लेकिन लगता यह है कि जो कुछ अभी, जो अगर कुछ पसोपेश और थोड़े से जज्बुज हैं, वो ईरानी क़यादत में आपको अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने जो स्टेटमेंट दिया है, जिसको खुद ट्रंप ने रिट्वीट किया, जी। कि अगले 24 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग हो जाएगी। लेकिन अभी जो इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है ईरानियंस की, वो उन्होंने, उनका ये बयान है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कल हो, बल्कि कुछ दिन लगेंगे। तो लगता ये है कि, और ये कुछ बातें भी कही जा रही हैं, थोड़ी सी मजाक खेज बात है, लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया पे और उनकी मीडिया पर कुछ एनालिस्ट और जो कुछ तबसराकार हैं, उन्होंने ये बात भी कही है कि हम ट्रंप को उनके बर्थडे पर, उनकी सालगिरह पर ये तोहफा नहीं देना चाहते, इसलिए हम कुछ डिले, ये भी एक फैक्टर है। बहरहाल इसको वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन बिल्कुल। खुद इराक़ची साहब ने भी अपने बयान में ये कहा था कि उनकी जो अपनी सुप्रीम काउंसिल है, जो एडवाइजरी काउंसिल, जहाँ के ये फैसला, हतमी फैसला होना है, वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं, उनका बयान है, मैं नहीं कह रहा, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस टेक्स्ट को, जो कि इस वक्त जेर गौर है, उसको कुछ लोग अपोज कर रहे हैं और कुछ लोग इसके फेवर में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां अभी भी मुशावरत जारी है। और उनका जो मुशावरती अमल है ईरानियों का, अगर आप जो पिछली तारीख देखें, न सिर्फ ये कि रिसेंट तारीख, बल्कि इससे भी पहले पीछे जाए, तो वो थोड़ा सा एक दिक्कत आमेज है, थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लेता है। और फिर अभी ये भी तय नहीं है कि सुप्रीम लीडर जनाब मुश्तबा खामनाई साहब ने भी क्या उसको बाकायदा अच्छा, मंजूर कर ये दिया है। आपने बहुत अहम बात तो कही है कि ईरान की तरफ से जो पसोपेश का मुजाहिरा भी किया जा रहा है, और साथ में अभी भी एक कंफर्म जो कहना चाहिए रवैया वो नहीं है ईरान की तरफ से। फैज साहब, कहा यह भी जा रहा है कि ट्रंप के बयानात को जो कि इस तमाम तर जंग के दौरान में उनकी तरफ से कभी सुबह में कुछ बयान आता था, शाम में कुछ बयान आता था, ये कहा जा रहा है कि जंग को हेडलाइन ट्रेडिंग की नई इस्तिलाह से मुतारिफ कराया है। अगर आप एक्सप्लेन कर सकें कि हेडलाइन ट्रेडिंग क्या है
और उनके इन बयानात से, जिस तरह सुबह में अगर पेट्रोल या डीजल या फिर क्रूड ऑयल इनकी कीमत ऊपर जाती थी तो शाम को नीचे आ जाती थी, ये क्या है इस तरह? जी, आयशा देखिए सबसे पहले तो हमारे एम्बेसडर जावेद मलिक साहब को मेरा वालेकुम सलाम और इट्स ऑलवेज गुड टू शेयर द स्क्रीन विद हिम। जो उन्होंने बातें की इसमें कोई शक नहीं कि जो पाकिस्तान के हवाले से और खुद उनका जो कि सिफारतकारी का खुद बराह रास्त तजुर्बा है, वो जानते हैं कि इसमें कितना एक जान जोखों का काम है कि हम्म। इतने दो फरीक़ैन जो इतनी जिनमें तफावत और बहुत हो, जिनकी पोजीशंस में उनको करीब लाकर इस मरहले तक भी ले आना बगैर किसी बहुत बड़े वाक़े के, बगैर किसी मेजर ब्रेकडाउन के, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है और इसको पूरी दुनिया सराह रही है। अब देखिए, अब जहाँ तक ट्रंप साहब की बात है, तो देखिए ट्रंप के मामले में बहुत से लोग ये कहते हैं कि शायद वो कुछ उनको मसाइल हैं, कुछ वो अपनी बात कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं या बहुत कोई एरोगेंट आदमी है। लेकिन उनको अगर आप इस लिहाज से एनालाइज़ करेंगे उनकी बातों को, तो हम सही नतीजे पर पहुँच नहीं सकते। हम्म। उनको ये देखें कि वो एक 2 बार सदर बने हुए हैं और बहुत कामयाबी से उन्होंने अपनी इस वक़्त रिपब्लिकन पार्टी पूरी तरह से उनके हाथ में है, यानी कोई चूँ-चरा नहीं कर सकता। उनकी मर्ज़ी के बगैर कांग्रेस में एक पत्ता नहीं हिल रहा है, सेनेट में हम्म। भी और ऐवान नुमाइंदगान में भी। तो वो एक बहुत ही होशियार और बहुत ही ये समझ लीजिए कि ये ऐसे आदमी हैं कि जो पूरी तरह से सोच समझ कर बातें करते हैं।